हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में भाईजी श्री राम जी की स्तुति और उनका ध्यान हम किस तरह कर सकते हैं इस बारे में बता रहे हैं। तो आगे प्रसंग 3। प्रातःकाल का सुहावना समय है। वन और उपवनों में रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं। बड़ी अच्छी मौसम है। अयोध्यापुरी में सरयू जी के पवित्र तट पर भगवान श्री राम जी अपने भाइयों और मित्रों के साथ भाग खेल रहे हैं। भगवान राम की अनुपम छवि देखकर सबके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। भगवान का शरीर श्याम तमाल या नील मेघ के समान श्याम वर्ण है। भगवान के चरण तल अरुण वर्ण है। उनका ऊपर का हिस्सा श्याम वर्ण है। नखों की कांति करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश के समान है। भगवान के चरण तल में कमल, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं सुशोभित हैं। चरणों में मनोहर नूपुर है जो अपनी सुमधुर ध्वनि से मुनियों का मन मोह लेते हैं। सुंदर जानू है। उनकी जंघाएं मरकत मणि के खंभों के समान सुंदर और चिकनी है। कटि प्रदेश में अति निर्मल पीतांबर है। उस पर सोने की बनी हुई मणि जटित करधनी मनोहर शब्द कर रही है। प्रभु के उदर प्रदेश में मनोहर त्रिवली और अति सुंदर गंभीर नाभि है। भगवान मनोहर रत्नों के हार धारण किए हुए हैं। वक्षस्थल में भृगुलता का चिन्ह उनकी ब्रह्मण्यता और क्षमाशीलता का परिचय दे रहा है। गले में सुगंधित सुंदर वनमाला है। विशाल भुजाओं में कंकण और बाजूबंद सुशोभित है। भुजाएं स्थूल जानू पर्यंत लंबी और अपार बलशालिनी हैं, जो सदा भक्तों का भय भंजन करने के लिए तैयार रहती हैं। भगवान की ठुड्डी बड़ी ही मनोहर है। मनोहर अरुण वर्ण होठों के बीच में दांतों की पंक्ति ऐसे जगमगा रही है मानो अरुण कमल के बीच में गजमुक्ताओं की 2 मनोहर पंक्तियां हों। भगवान के कपोल बड़े ही सुंदर हैं। कानों में रतन जटित कुंडल, मनोहर मस्तक पर तिलक और सिर पर किरीट सुशोभित है। भगवान के कंधे पर पीत जनेऊ शोभित हो रहा है। भगवान की भ्रुकुटी बांकी है और चितवन भक्तों पर कृपा करने वाली और मुनियों के भी मन को हरने वाली है। भगवान के समस्त शरीर से तेज की धाराएं निकल रही हैं। मस्तक के चारों ओर शुभ्र वर्ण तेजोमंडल है। भगवान के अंग अंग में अतुलित शोभा छा रही है। भगवान हाथों में पिचकारी लिए फाग खेल रहे हैं। नगर निवासीगण करताल, मृदंग, झांझ, ढोल, डफ और नगाड़े बजा रहे हैं। सुंदर और सुहावनी शहनाइयाँ बज रही हैं। मनोहर गान गाए जा रहे हैं। वीणा और बांसुरी की सुमधुर ध्वनि हो रही है। आकाश में देवताओं के विमान छाए हैं और सब बड़े हर्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। प्रसंग 4। परम रमणीय अयोध्या नगरी में रत्नों का बना हुआ एक बहुत ही सुंदर विशाल मंडप है। उसके चारों ओर सुंदर सुगंधित पुष्पों की वंदनवार बंधी है। दिव्य पुष्पों का बहुत सुंदर विशाल चंदोवा है। उसमें पुष्पक विमान है और उस विमान पर एक दिव्य मनोहर सिंहासन है। सिंहासन पर भगवान श्री राम आदिशक्ति श्री जानकी जी के साथ विराजमान है। देवता, असुर, वानर और मुनिगण सब अलग अलग दल बनाए विमान में खड़े भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मण सहित तीनों भाई और श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी और श्री जानकी जी की सेवा में लगे हैं। भगवान का नील मेघ के समान श्याम शरीर है जिस पर हरे प्रकाश की आभा पड़ रही है। भगवान के सारे शरीर पर शुभ्र चंदन लगा है। मंजुल श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। मानो नील मेघ पर चंद्रमा की चांदनी देखकर बिजली छिपना छोड़कर स्थिर रूप से दमक रही हो। भगवान का समस्त शरीर सुचिक्कण, सुगंधमय और प्रकाश का पुंज है। भगवान के पद्मराग मणि के समान मनोहर और कोमल चरण तलों में ध्वजा, अंकुश, वज्र और कमल आदि के शुभ चिन्ह हैं। भगवान के चरणों के अंगूठे और उंगलियां परम सुंदर हैं।
उन पर अरुण वर्ण के नखों की ज्योतिष जगमगा रही है। चरणों में मनोहर नूपुर है, जंघाएं कदली है, कदली खंभ को भी मात करने वाली चिकनी, कोमल और स्थूल है, जो हाथी के बच्चे की सूंड का मान मर्दन करती हैं। घुटने ऐसे सुंदर हैं मानो कामदेव के तरकश का निचला भाग हो। कटी तट में सुवर्ण और मणियों की बनी हुई करधनी है और पीताम्बर कसा है, उसी में तरकश बंधा है। उदर की 3 रेखाएं और गंभीर नाभि परम सुंदर है। हृदय में मोतियों की मनोहर माला है। गले में वन माला और पवित्र यज्ञोपवीत शोभायमान है। कंधे सिंहों के से स्थूल है। शंख सदृश तीव्र रेखा वाले गले की छवि बड़ी ही प्यारी लगती है। मुख की मनोहरता अवर्णनीय है। उसे देखते ही अनुपम आनंद होता है। वह छवि करोड़ों कामदेवों की छवि को भी हरने वाली है। प्रभु के लाल लाल होठों के बीच में अनुपम दंतावली सुशोभित है। मनोहर मुस्कान मन को बरजोरी से हर लेती है। सुंदर ठोड़ी, मनोहर गोल कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका बड़ी ही मनोहर है। भगवान के नेत्र कमल का मान मर्दन करने वाले हैं और चितवन अति मनोहर अमृत की वृष्टि करती है। कानों में सुंदर कुंडल है, सिर पर काले घुंघराले केश हैं। भगवान की बांकी भ्रुकुटी है, मस्तक पर कुमकुम के तिलक है। सिर पर हीरे और मणियों के जड़े हुए सुवर्ण मुकुट की कांति संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कर रही है। भगवान का कोटि कोटि सूर्यों का सा प्रकाश है और उनमें करोड़ों चंद्रमाओं की सी शीतलता है। ध्यान 5। मंदाकिनी जी के तीर पर मनोहर चित्रकूट पर्वत पर कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर स्फटिक शिला पर भगवान श्री राम और श्री सीता जी विराजमान हैं। श्री लक्ष्मण जी दूर खड़े पहरा दे रहे हैं। भगवान नख से शिखा तक परम सुंदर और दर्शनीय हैं। सुंदर श्याम शरीर है, वक्षस्थल और कंधे विशाल हैं। गले में वनमाला है, वल्कल वस्त्र पहने हैं, मुनियों का सा वेश है। नेत्र बड़े ही मनोहर और कृपा की समुद्र हैं। जटाओं का मुकुट अत्यंत सुंदर है। मनोहर मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को भी मलिन कर रहा है। कर कमलों में सुंदर धनुष बाण और कटि प्रदेश में तरकश बंधा है। गौर वर्ण परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण जी भी इसी भांति सुशोभित हैं। और भी अनेक प्रकार के भगवान श्री राम जी के ध्यान करने योग्य स्वरूप हैं। उपयुक्त 5 में से अपने अपने रुचि के अनुसार साधक किसी भी स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।